हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक और पेपर की, और इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। अब देखते हैं कितने अच्छे हैं या फिर कितने बुरे हैं, बट आई होप मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द एलसीएम ऑफ 25, 45 एंड 75 इज। चार ऑप्शन है आपके पास, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको ना इंडिविजुअली नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो अगर मैं 25 की बात करूं तो इसका क्या बनेगा, 25 को बनेगा 5 इंटू 5। 45 की बात करूं तो ये बनेगा 5 9 45 होता है ना, तो 9 को तो मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, फिर चाहिए 5 तो इंटू 5, तो ये हो गया 45 का प्राइम फैक्टर। अब आगे है 75। तो 75 क्या होगा, 25 3 जा 75, यानी कि 3 इंटू 25 को और ब्रेक करना पड़ेगा, जो हो जाएगा आपका 5 इंटू 5। अब देखते हैं एलसीएम क्या होगा। तो देखो यहां पे 2 5 है, यहां पे 1 और यहां पे 2, तो जो मैक्सिमम है उसको उठा लो भाई। तो ये आपने उठा लिया 5 इंटू 5, राइट। अब यहां पे देखो 1 है, 3 सॉरी यहां पे 2 है और यहां पे 1, तो भाई जहां पे ज्यादा है उसको उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई में डाल दो। तो 5 5 25, 25 3 जा आपका होता है 75। 75 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा, सॉरी 3 से, तो 3 5 जा 25, सॉरी 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21, उसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 22, यानी कि 225। तो 225 का है ऑप्शन डी में। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज, यानी कि पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा यहां तो पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो भाई 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, हटाओ इसको, भाग यहां से, भाग भाग भाग। अगला है 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 तो प्राइम है ही नहीं, भाग यहां से। 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, यस ये 2 भी प्राइम है, और 5 इंटू 5 ये भी आपको प्राइम दिख रहा है। तो भाई ये तो आंसर हो गया, और इसको भगा दो क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन एक चीज नोटिस करो, इन सारे ऑप्शन को जब आप सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 1000। चेक कर लो यार, अच्छा आप करो, मैं तो आगे बढ़ता हूं। तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36, देन देयर एलसीएम इज। तो इसका एलसीएम क्या होगा। हम सभी को पता है कि अगर दो नंबर्स हमको दिए हुए हैं तो उनके HCF और एलसीएम में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स, राइट। किसके इक्वल होता है, ये होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। इसका मतलब आपको अगर HCF दिया है, यानी पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं, 72 इंटू 180, ये वो दो नंबर हो गए जिनका प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, किसके इक्वल है, ये होगा इनके एलसीएम और HCF। तो HCF तो दिया 36, मान लो इनका एलसीएम x है, तो हम क्या करेंगे, इस 72 इंटू 180 को 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 2 टाइम्स गिव्स यू व्हाट, 72। अब 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 180 का डबल कितना होता है, 360। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 360, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, ये ना डिवाइड है, गलती से प्लस मत समझ लेना, डिवाइड है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई पता है आपको कि 2 होल 1/17 है, तो इसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो 7 2 जा 14, 17 2 जा 34, नॉट 14, 17 2 जा 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 35/17। अब ये डिवाइड है और यहाँ पे 7/10, तो आप क्या करो, पहले लिख लो यार, कोई बात नहीं। अब 1 होल 1/33 है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो भाई कन्वर्ट कर लो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में। 33 1 जा 33 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 अपॉन में 33। तो भाई अगले स्टेप में ना हम ये करने वाले हैं, यानी कि इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 10/7 हो जाएगा, पलट जाएगा, और ये 34/33 हो जाएगा। तो भाई 17 2 जाना 34 होता है, और 7 5 जाना 35 होता है। 5 इंटू 10 इंटू 2 हम करेंगे ना, तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100,
100/33। और जब ना देखेंगे ना आंसर्स को तो ना ये एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी है जिसमें ना ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं तो 100/33 हमारा आ रहा है, तो यहाँ तो 100/17 है, तो ये तो होगा नहीं भैया, तो इसको करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 33 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 99 आएगा, 1 जोड़ दें तो हो जाएगा ना 100, यानी बात बन रही है, यानी आ गया 33 नीचे, यानी 3 होल 1 होल 33, 3 होल 1/33, यार सॉरी गलत बोल दिया, 3 होल 1/33, तो कहां पे है, ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM, भाई रात को नहीं, दोपहर में 2:15 पे ट्रेन स्टार्ट हुई फ्रॉम ए स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h, इस स्पीड से चल रही है भैया। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे, तो भाई उसने दे दी है आपको क्या, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 90, स्पीड कितनी है 72, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, तो भाई ये क्या हो जाएगा 18/5 आता ना 18 का टेबल, नहीं आता सीख लो बेटा, 18/5 90, 18/4 72, तो 5/4 आपका टाइम निकल के आ रहा है, लेकिन यहां पे उसने पूछा है कि किस टाइम पे पहुंचेगा और घड़ी का टाइम आपको दिया है, तो भाई कितना आ रहा है, इसको ना सॉल्व करो थोड़ा सा, यानी 5/4 है ना, तो 4 1 जा 4, तो 1/4 यहां बचेगा, यानी 1 होल 1/4, करेक्ट, तो 1 होल 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस, यानी 1 आवर कंप्लीट, और 1/4 को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 60 मिनट, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ ना तो ये 60 मिनट का 1/4 कर लो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए कर रहा हूं भाई, तो इसको ना 1/4 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 मिनट निकल के आएगा। पता है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, तो 1/4 इंटू 60 होएगा, और 60 से 4 को डिवाइड कर दो, सॉरी 60 में 4 का डिवाइड लगा दो तो 15 आ जाएगा। तो 1 आवर 15 मिनट किस में ऐड करना है, इस 2:15 में ऐड कर दो यार, तो देखो 15 मिनट ऐड करोगे तो कितना बजेगा, 2.5 बजेगा, फिर 1 घंटा जोड़ दो प्लस 1 आवर, तो कितना आ जाएगा 3.5 घंटे, यानी 3:30 PM, कहां पे ऑप्शन बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अब इसे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर, और बोला है भाई लेंथ बड़ी है विड्थ से, तो यहां पे L माइनस बी करोगे तो कितना आएगा 23। फिर क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206, तो भाई रेक्टेंगल है यार, एल बी, तो बस क्या करो ट्वाइस L प्लस बी, पेरीमीटर दिया है आपको कितना है 206, 2 से डिवाइड लगाओ भाई तो ये कितना आएगा 103, यानी L प्लस बी कितना आ गया 103, और ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे ना तो ये b से b ना कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, और ये L कितना आ जाएगा ट्वाइस L, यानी 2 टाइम्स L, और 23 और 103 को आप ऐड कर दो 336 और 10 2 12, तो 126 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 6 12, 2 3 36, तो भाई L आ गया आपका 63। अब आपको बोल रहा है कि भाई हॉल का एरिया निकालो, तो भाई आपको b तो निकालना पड़ेगा ना, अब ये L तो 63 है, तो 63 माइनस बी, मैं पहले वाले इक्वेशन में डाल दे रहा हूं, तो ये 23 के इक्वल होएगा, तो 63 में से ना 23 माइनस कर दो, और ये b यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, तो 3 में से 3 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो b आ गया 40, तो L इंटू बी आपका क्या होता है एरिया, तो L है 63 और ये आ जाएगा 40, लास्ट में 0 आना ही है, तो 4 से 63 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 कैरी 1, 4 6 24 प्लस 1 25, तो 2520 स्क्वायर मीटर आपका एरिया निकल के आएगा, 2520 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, द डेसिमल इक्विवेलेंट 12 होल 1/16 इज, तो इसको हम 12 प्लस 1/16 लिख सकते हैं। अब हम 1/16 को थोड़ा सॉल्व करेंगे जो कि पॉइंट में आएगा, तो ये 0 के बाद पॉइंट लगाया तो ये 10 हो गया, राइट, तो 10 में भी 16 का नहीं जाएगा क्योंकि 10 जो है 16 से छोटा है, फिर एक 0 और लगाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर 16 6 जा 96, फिर 4 बचा 40 हो गया, 16 2 जा 32, अब 8 बचा 80 हो गया, 16 5 जा 80, अब 12 में 0.0625 को ऐड करेंगे तो ये 12.0625 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी 12.0625। आगे बढ़ते हैं, In how many years will rupees 1500 amounts to rupees 1800 at 8%
सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, तो यानी कि आप क्या करो, ऐसा ही निकाल लो, ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो 300 आएगा ना। तो आपको पता है ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। अब आपको पता है ऐसा ही 300 है, राइट। P कितना है आपका 1500 है, R निकालना ही नहीं, R दिया है भाई 8, टाइम निकालना है ओवर 100, 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 300 डिवाइड में 15, क्योंकि ये जो 15 है ना और जो 8 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ t, आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो इक्वल में 2 ही आएगा यार, तो 15 टू जा 30 तो ये 20 आया, तो 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, तो 5/2 आ रहा है। 5/2 मतलब 2 होल 1/2 ईयर, इसको मैक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो 2.5 साल, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीज इट्स डिमांड बाय 20%। तो बेटा फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी माइनस ए बी इंटू में बाय 100। तो भाई पहले डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का 20, फिर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 20, माइनस ए किसका है आपका नेगेटिव का है तो नेगेटिव का 20, और ये कितना है आपका पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव का 20 बाय 100। तो -20 प्लस 20 कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, देखो हाँ एक और चीज़ यहाँ पे बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव देखो ध्यान देना, ये आपका क्या 20 इंटू 20 बाई 100, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका बनेगा 20 इंटू 20 यानी 400, और ये 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 0 बेटा, ठीक है। तो ये 4%, तो 4% क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों, क्योंकि ध्यान रखना, डिक्रीज 20% और इंक्रीज 20% कर रहे हैं, तो जब ये सेम चीज होती है तो वहां पे जनरली डिक्रीज ही होता है। ओके, ध्यान रखना, डिक्रीज 20%, उसके बाद डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल आप ध्यान रखना अगर सेम वैल्यू भी है तो आपका डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन 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 क्या आएगा, ए, 4% डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 20 डिवाइड में 5 है, देखो हाँ 5 है बेटा, तो 5 4 जा 20 ब्रैकेट सॉल्व। अब ये क्या है, प्लस है, यस ये प्लस है, तो ये 2 प्लस 8 2 जा 16, फिर इंटू में 2, फिर 5 2 जा 10, तो ये कितना आएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2, तो बेटा कितना आ गया 4 4 8 2 2 4, तो 8 4 12, तो 12 आपका आंसर ही ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान, ये डिवीजन तो नहीं है, चलो ठीक है, हम प्लस को लेके सॉल्व कर रहे हैं। आपको जब पेपर दिखेगा तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, तो उसके हिसाब से आप साइन चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो जनरली यहाँ पे वी वॉर्ड मास लगाना है, यानी कौन सा, विनकुलम ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं वी वॉर्ड मास, यानी वी फॉर विनकुलम, ये आपका जो बी फॉर बॉल वाला है इसका मतलब ब्रैकेट, और ये आपका ओ मीन्स ऑफ, देन डी मीन्स डिवीजन, एम इज मल्टीप्लीकेशन, ए इज एडिशन एंड एस इज सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 in 4 years at a simple interest. What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? तो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 600 से 720 हो गया, यानी 120 आपका क्या आ गया, ऐसा ही अमाउंट, ये अमाउंट है बेटा, और ये ना प्रिंसिपल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करोगे ना तो वो ऐसा ही आता है। अभी आपका 600 यानी प्रिंसिपल हो गया, रेट आपको निकालना है पहले यहाँ से, और टाइम दिया है 4 ईयर अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12, तो 20 यहाँ पे, और 4 5 जा 20, तो यहाँ पे ना जो आपका आर है वो आ गया 5%। अब वो बोल रहा है कि इसी अमाउंट को अगर 2% का रेट बढ़ा के दिया जाए, यानी अभी रेट कितना है 5%, तो 2% का रेट बढ़ाओगे तो रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट 7%। तो भाई आपको पूछा है कि इंक्रीज अमाउंट क्या होगा, यानी पहले ऐसा ही निकाल लो आप, आपका प्रिंसिपल सेम है, आर ये 7 रहेगा, टाइम 4 ईयर है अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 168 किस में ऐड कर दो, 600 में ऐड कर दो, तो 600 में 168 ऐड करोगे ना तो 8 6 और ये 768 रुपीज़, तो 768 कहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वायर इज 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में तोड़ दिया बेचारे को। 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन दी अदर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। चलो मान लो एक छोटा पीस x है और जो बड़ा वाला पीस है वो x प्लस छोटे वाले से 5/8 ज़्यादा है, तो इन दोनों पीस को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 होल 3/4। इसको सॉल्व कर लो यार, 4 2 जा 8, 8 3 11, 11/4 आ जाएगा यार, और ये x 2x हो जाएगा,
तो ये 2x इज इक्वल्स टू 11/4 माइनस 5/8 कर देते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स किया तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 22, माइनस 8 1 जा 8 तो ये 5 ही आएगा। तो कितना आ गया ये 17/8 आ गया, और यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा 17/8 है, 2 डिवाइड में जाएगा तो 8 2 जा 16, करेक्ट। अब ये तो छोटे वाले पीस का वैल्यू है, आपको बताना है लॉन्गर पीस। तो लॉन्गर पीस क्या है x प्लस 5/8, तो इसमें 5/8 ऐड कर दो तो 17/16 प्लस 5/8 तो ये आएगा 16। तो ये 17 एज इट इज, क्योंकि 16 जा 16 होता है, तो 8 2 जा 16 तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आएगा 27/16। अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिए हैं तो 16 1 जा 16, आप 27 में से 16 को माइनस करो तो ये 11 बचेगा और अपॉन में 16, तो 1 होल 11/16 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अ क्यूब ऑफ लेड with edge 6 centimeter each is melted to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि जो यहाँ पे आपका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 6 × 6 × 6 साइड का क्यूब, तो ये बड़ा वाला क्यूब है। जब इसको हम छोटे वाले क्यूब से डिवाइड करेंगे जिसका हमें पता ही नहीं डायमेंशन कितना है, तो भाई वो a × a × a हो गया। तो इसको जब बड़े वाले में छोटे वाले क्यूब से डिवाइड लगाएंगे ना तो 27 स्मॉल मिल रहे हैं क्यूब, यानी 27 का नंबर मिल रहा है, यानी एक बड़े से क्यूब को 27 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड में छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, बस इतना ही करना है। तो ये बेटा क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 3 से 3 कट गया, 1 बचा यहाँ पे। तो भाई ये 2 × 2 × 2 आ गया और यहाँ पे a × a आ गया। तो यहाँ पे जनरली 8 इज इक्वल्स टू, ये a क्यूब भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्यों काम बढ़ाएं, तो सीधे हमें पता लग रहा है a का वैल्यू 2 है, सीधे पता लग रहा है। तो सीधे भाई a 2 आ गया 2 सेंटीमीटर, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर कहाँ पे छुपा है, ऑप्शन बी में छुपा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100, तो 2100 है ना, तो इसको 21 × 100 कर लें। अब ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 10 × 10। अच्छा प्राइम फैक्टराइज करना भाई, हुआ नहीं है अभी। तो ये देखो ये हो जाएगा 5 × 2 और ये भी 5 × 2। तो 2 5 हैं, 2 2 हैं, 1 3 है, 1 7 है, 2 5 2 2 नहीं दिख रहे, हटाओ इसको। 2 2 दिख रहे हैं, 2 5 नहीं दिख रहे, हटाओ इसको। 2 2 दिख रहे हैं, 2 5 दिख रहे हैं, 1 3 और 1 7। अरे वाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नीचे वाला तो 4 तो है ही नहीं, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं भाई, हटाओ इसको। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ओके, मतलब 15 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी, टू कवर द एंटायर फ्लोर, ओके, देन द विड्थ ऑफ द रूम इज, भाई सेम कॉन्सेप्ट यार, एरिया लगाते हैं यहाँ पे। तो एरिया मान लो रूम का कितना होगा 15 इंटू ले लो बी, विड्थ आपको निकालनी है, पता नहीं है, तो भाई काम करो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइल सेंटीमीटर में, तो 1500 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू बी ओवर कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा, डिवाइड करेंगे किसके, एक टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो 15 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 7500 टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो देखो 2 0 से 2 0 सीधे सीधे कट रहे हैं, 15 में 15 15 5 होता है आपका, सॉरी 15 4 60, 15 5 75। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना होगा 5 और इंटू में दोनों आ जाएंगे 15 इंटू 12। तो भाई 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 होएगा। अब 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 6 करोगे तो 90 आएगा और एक जीरो ये वाला आ गया आपका, तो 900 सेंटीमीटर। अब आंसर तो भाई मीटर में दिया है, तो भाई इसको 100 से डिवाइड कर दो, 900 को जब 900 को 100 से डिवाइड करोगे तो बेटा 9 मीटर आएगा ना, तो 9 मीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ये नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है भाई, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ मिस प्रिंट है बेटा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, भाई हमेशा 9 से होगा। चलो करके दिखाता हूं, क्या बोल रहे हो, जैसे मान लो आपका कोई नंबर ले लो यार 75 ले लो, ठीक है। अब इन दोनों का सम कर दो, कितना आएगा 12। अब इसको 12 को माइनस कर दो 75 से, किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, ठीक है, किसी भी 2 डिजिट के नंबर के साथ। तो 5 में 2 गया 3 और 7 में से 1 गया 6। अब भाई 63 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। कोई और नंबर ले लो, 52 का सोच के बोल रहे होगे कि सर सोच के आए हैं, भाई सोच के नहीं आया हूं मैं। 52 में से आप 7 को माइनस कर लो, 5 to 7 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 में से 7 गया तो 5, राइट, और यहाँ बचा 4,
45 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में आता है, तो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, सिंप्लीफिकेशन वेरी इजी। तो 5 टू 10 लिख लो यार, अरे इंटू में 11 भी कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, प्लस 13 टू 26 और यहाँ पे 7 है, तो भाई ये हो गया 110 प्लस 26 प्लस 7 है, तो कितना आएगा? इसको 7 6 13 कैरी 1, तो ये 1 2 3 और ये 4 और ये कितना आ गया 1। अब डिवाइड किससे करना है? 13 से कर लो भाई, तो 13 में 13 1 बचा, फिर 13 हो गया, 13 में 13, तो ये आ गया 11, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओ भाई इसको ऐड कर रहे हैं, सिंपल सा यार, व्हाट इज द सम? 66.6006, फिर है 6 पॉइंट से पॉइंट मैच कराना बेटा, उसके बाद 6.06, उसके बाद 6.6, ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 कर लो बैलेंस करने के लिए, 0, तो 6 का 6, फिर ये वाली लाइन में भी खाली 6 है और ये वाली लाइन में भी खाली 6 है, और ये 6 6 12 कैरी 1, तो ये 1 आ गया, तो 6 4 जा 24, 4 बार 6 है तो इसको जोड़ देंगे 1, तो 25 कैरी 2, तो 6 2 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 85.2666, तो 85.262666, 85.2666, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओ वाओ, राइटिंग 0.0725 इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिव्स द रिजल्ट, ओके सॉरी, फ्रैक्शन फॉर्म नॉट फ्रॉम, ये क्या रिजल्ट देगी? तो भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं यार, 0.0725 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा नीचे, और कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये 725/10,000, तो 25 2 जा 50, 25 से डिवाइड कर लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा, तो 25 2 जा 50 कितना बचा? 22 बचा, तो 225 हो गया, 25 9 जा कितना होता है आपका? 225 ओवर, अच्छा 25 से आपने इसको भी करना पड़ेगा, 25 4 जा 100 और 00, तो 29/400 होएगा। देखो ध्यान रखना मैंने 40 क्यों लगाए, पॉइंट हटाओगे तो 1 लगेगा, उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये बनेगा आपका, तो आंसर क्या आ रहा है? 29/400, 29/400 कहाँ पे? ऑप्शन बी में। देखो सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो अगर एक भी 0 गलत हुआ तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ओके, तो गाइस इस तरह हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये आपका अगला पेपर सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय, टाटा।